की कथा और है, फिर विराम हो रही है। बोले शंकर भगवान की जय हो। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी वनम गतो यत् हरिमाश्रयेतः, तुम वन में जाओ और भगवान का भजन करो, इसी में ही हमारी भलाई है। पिताजी तो चले गया। देखो बातें ना करें, बोलो जय श्री राम, शांति से बैठे रहे। प्रहलाद जी के पिताजी तो चले गए, लेकिन गुरुजी ने प्रहलाद से पूछा। गुरुजी ने सोचा कि बच्चों को डांट दे तो कुछ नहीं बताते हैं, और बच्चों को यदि प्यार प्यार से पूछा जाए तो बहुत जल्दी बता देते हैं। तो गुरुजी प्यार से पूछने लगे, वत्स प्रहलाद भद्रं ते सत्यम कथय मामृषा। ए बेटा प्रहलाद, सच बता दे, तेरी बुद्धि खराब किसने की? तेरी बुद्धि खराब किसने की जो तुझे ये बोला कि तुम वन में जाओ और हरि का भजन करो? सूत जी महाराज की कथा सुना रहे थे 88,000 महात्माओं को। सूत जी कह रहे हैं, ये गुरु जी नहीं डांट रहे। कौन डांट रहा है? सतीनो राजसेवक कहा, राजसेवक डांट रहा है। मास्टर जी डांट रहे हैं, मास्टर जी। गुरु जी और मास्टर जी में फर्क होता है। गुरु कौन है? जो शिष्य को सच्ची शिक्षा देता है। मास्टर कौन है? मासी मासी टराए थी कि मास्टर 1 तारीख कब आएगी, तनख्वाह कब मिलेगी, मासिक वेतन कब मिलेगा, उसे कहते हैं मास्टर। मासी मासी टराए पैसे के लिए वो मास्टर। लेकिन गुरु तो वह है जो शिष्य का अज्ञान दूर कर। गु मन अंधकार, रू मन प्रकाश। जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु होता है। वो जय श्री राम। पुराने जमाने में लोग गुरु जी को भी मास्टर जी कहते थे। मास्टर जी सही है, वो मास्टर नहीं है, गुरु है, जो हमें एक आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। गुरु कौन है? आगे खड्डा है या रास्ता है जिसका पता बताता है, वो है गुरु। बोलो जय श्री राम। तो गुरु जी डांट रहा है, प्रहलाद तेरी बुद्धि कहने गई खराब। खूब डांटा प्रहलाद को, लेकर कुछ नहीं बताया अपने गुरु जी को। दिन बीती तो गुरु जी प्रहलाद जी को घर ले आए। तो माता कयाधु ने, उसकी जो मां थी उसका नाम कयाधु था, उस बालक को सुंदर नहलाया धुलाया, 4 साल का बेटा, उसका श्रृंगार किया। फिर वो बालक अपनी पिताजी से मिलने के लिए गया। पिताजी ने देखा मेरा बेटा आ गया, वाह, अपने बेटे को अपने हृदय से लगाया और फिर वही बात पूछ ली, बेटा तेरे गुरुजी ने तुझे अभी तक कौन सा पाठ पढ़ाया है? सुंदर पाठ। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी अभी तक तो मेरे गुरु ने मुझे एक पाठ पढ़ाया था, लेकिन अब 9 पाठ पढ़ा दिए। कौन से बेटा? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम्
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पितं विष्णु भक्ति से नवलक्षणं क्रियते भगवद्गीता अनमन्येदीतमुत्तमम्। पिताजी, पहला पाठ पढ़ाया भगवान की कथा का श्रवण किया करो। दूसरा पाठ पढ़ाया मेरे गुरु ने कि भगवान का कीर्तन किया करो। तीसरा पाठ पढ़ाया कि भगवान का स्मरण किया करो। चौथा पाठ पढ़ाया पाद सेवनम, भगवान की सेवा किया करो, अर्चना किया करो, वंदना किया करो, दास्य भगवान के दास बना करो। ये सब जब भक्ति के 9 लक्षण बताए तो हिरण्यकश्यप को भयंकर क्रोध आ गया और तलवार निकाली और गुरुजी के गर्दन के ऊपर रख दिया। तो मेरे बेटे को क्या पढ़ाता है कि यही पढ़ाने के लिए क्या मैंने अपना बेटा तेरी स्कूल में भेजा है? काटता हूं तेरी गर्दन। क्यों पढ़ाया? गुरुजी थर थर कांपने लगे और गुरुजी हाथ जोड़ करके बोले राजन, न मत प्रणीतम न परा प्रणीतम सुतो तत्तेन्द्र तवेन्द्र सत्रो नैसर्गकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमानं कदास्ममाना। हे राजन, मैंने तेरे बेटे को नहीं पढ़ाया, न किसी और ने पढ़ाया है। तेरा बेटा तो पढ़ाया ही पैदा हुआ, हमने नहीं पढ़ाया। नियच्छमानं, आप अपना क्रोध को त्यागिए और विवेक से सोचिए कि तुम्हारे बेटे को किसने पढ़ाया। आप तो राजा हो, आप तो पंडित हो, और पंडित लोग क्रोध नहीं करते हैं। पंडित बुद्धिमान होते हैं, सोचते हैं। प्रश्न उठता है कि पंडित किसे कहते हैं? सत असत विवेचिनी बुद्धि पंडः सा अस्य संजाता स पंडितः। जो सत्य और असत्य का विवेचन करना जानता हो उसे पंडित कहा जाता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, जिसको ठीक तरीके से समझता है वो पंडित होता है। ब्राह्मण अलग चीज है, ब्राह्मण अलग होता है, लेकिन पंडित अलग है। क्षत्रिय भी पंडित हो सकता है। एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको पंडित कहा जाता है। सुन रहे हो? इसलिए आप अपने क्रोध को छोड़िए महाराज, और इस बुद्धि से सोचिए कि इसको पढ़ाता कौन है। तो हिरण्यकश्यप अपना बेटा का मन पूछे, प्रहलाद से पूछ लिया, बेटा प्रहलाद, किसने पढ़ाया तुझे, किसने की तेरी ये बुद्धि पागल? तो प्रहलाद जी कहने लगे, बोले पिताजी, मतिर्न कृष्णे परतस्वतो मिथो विपद्येत ग्रहामृता। पिताजी, जो लोगों को सुलटी बात सिखाते हैं ना कि सुलटा रास्ता पर चला, गलत नहीं चलेगा, कई लोग उल्टी फुकड़ी वाल बना दे, हमें उपदेश देने। जो लोगों को ठीक उपदेश देता उसको लोग उल्टी खोपड़ी वाला कहते हैं। उसी प्रकार पिताजी, मैं भी गलत क्या कह रहा हूं, मैं ठीक ही तो कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी का भला चाहते हो तो समय बहुत कम है, भगवान का भजन कर लो। इसलिए आप ही नहीं कर रहे हैं, इसमें मेरी क्या क्या ठीक कह रहा हूं। ये जो ये ग्रस्त जीवन है ये अंधकुआं है। सच्चा मनुष्य वही है जिस कुएं से अपने आप को बाहर निकालता है। एक तो कुआं होता है, तो कुएं में तो कोई भी पनियारी जाएगी पानी भरने में। यदि कोई कुएं में गिर गया ना
कोई पनिहारी जाएगी जब जब पानी भरने तो पता लगा देगी कि यहाँ कोई गिर रखा है। पर जो अंधको वहां गिरी है, अंधको किसको कहते हैं? जो कहीं जंगल में होता है, जहां पे कोई आता जाता नहीं है, उसको कहते हैं अंधकुआ। उसी प्रकार पिताजी ये गृहस्थ जीवन अंधकुआ है। तुम क्यों मुझे यहाँ धकेलना चाहते हो? मुझे भगवान का भजन करने दो। हिरण्यकश्यप को और क्रोध आ गया। हिरण्यकश्यप ने अपने वीरों के लिए कहा, मैं समझ गया इस बालक में नारायण भक्ति का रोग लग चुका है। इस मेरे बेटे को बीमारी लग चुकी है। बीमारी बोले कौन सी? बोले कोरोना। कैसे? बोले संक्रमण बीमारी है, एक दूसरे से फैलती हुई बीमारी है। अरे अभी तक तो ये अकेला बना है भक्त, अगर इसको ठिकाने नहीं लगाया ये न जाने कितने और सारों को भी भक्त बना सकता है, अपने साथ जोड़ सकता है, प्रभु प्रेमी संग बना सकता है। न जाने ये कितनों को और भक्त बना देगा। अभी तक तो ये अकेला है, दुष्ट। देखो इसलिए इस प्रहलाद को ये ठिकाने लगा दो। अंधा या कांदे रूपनी अमाना वाची सजंता मुरुदंति बद्दहा। इसलिए इसको ठिकाने लगा दो। अरे हमारा जो ये शरीर है ना, हमारा जो शरीर नहीं, हमें हमारा शरीर कितना प्यारा लगता है, सोचो जरा। बहुत प्यारा लगता है प्रत्येक व्यक्ति को अपना शरीर। दुनिया में जो सबसे प्यारा होता है तो अपना शरीर। कहीं ये कटे ना फटे ना, ये शरीर में जबर में आओ, बुखार ना आए, बचा के बहुत प्यारा लगता हमें अपना ये शरीर। पर इसी शरीर में कोई रोग हो जाए, हाथ में यदि कोई रोग हो गया और फिर भी डॉक्टर साहब के पास गया और डॉक्टर साहब बोले कि तुम यदि बचना चाहते हो इस रोग से तो इस हाथ को कटवा दो, नहीं तो ये रोग पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो सच बताओ क्या करते हैं हम? संपूर्ण शरीर की रक्षा के लिए अपने एक अंग को कटवा देते हैं, नहीं कटवा देते ताकि हमारा पूरा शरीर बचा रहे। उसी प्रकार ये प्रहलाद मेरा अंग है, मेरा बेटा है, और इसमें रोग भयंकर लग चुका है, इसलिए इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। ले गए महाराज उस प्रहलाद और दिग्गज नंद सुतैजा अविचारा वपात नहीं माया भी संनिरोध सस्या गर्दाने भोजने। भयंकर पहाड़ के ऊपर ले गए, वहां से गिराया। पर आश्चर्य हुआ कि उस प्रहलाद का कुछ भी नहीं। जल में बहाया फिर भी कुछ नहीं हुआ। भोजन पर विष लगाया फिर भी नहीं मरा। अब ये मर क्यों नहीं रहा है सोचने लगे। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका के लिए कहा तुम आओ, और सुना है कि तुम जल्दी हो, जरा इस दुष्ट को जला दे, जरा प्रहलाद को जला दे। होलिका देवी आई, उस प्रहलाद को जलाने के लिए अपनी गोद में निकाला। आश्चर्य हुआ कि प्रहलाद का बाल बांका तक नहीं हुआ, और वो होलिका देवी स्वयं जल गई उस आग में जिस आग में प्रहलाद जी को जलाना चाहती थी। राख की ढेर हो गई। प्रहलाद के जो मित्र थे, प्रहलाद जी ने कहा देखो देखो मेरे भगवान ने मुझे इस होलिका से बचा लिया। तो होलिका की जो राख थी उसी को अपने ऊपर उड़ाने लगे, जय हो प्रभु, जय हो जय हो। और तब से लोगों ने होली मनानी शुरू कर दी। होली का दहन शुरू हो गया। सुंदर प्रसन्न मर क्यों नहीं रहा है? चिंता दीर्घतमाम प्राप्त, चिंता कर रहा है राजन
कि मर क्यों गया। इतने में गुरुजी चले आए। गुरुजी ने कहा, महाराज राजन, आपके क्रोध से त्रैलोक्य कांप जाता है। कोई व्यक्ति नहीं है, कोई देवता नहीं है जो आपके सामने टिक पाए, ठहर पाए, और आप अपने बेटे को देखकर कितनी चिंता में हो। मेरे पास भेजो, मैं गुरुजी हूं, सुधार दूंगा इसे। भेज दिया, जा। अब एक दिन गुरुजी तो चले गए बाजार मदनली में, क्योंकि गुरुजी की सब्जी लौकी खत्म हो गई थी। अब गुरुजी ने सोचा कि मुझे लौकी लेने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जी खत्म है। प्रहलाद को, गुरुजी तो आश्रम में थे नहीं, प्रहलाद जी को मौका मिल गया। बच्चों से कहा, बच्चों आज हम तुम्हें एक नया खेल सिखाते हैं, जरा इधर आओ। सारे बच्चे आए। कहो प्रहलाद कौन सा? बोले भैया छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं। बोले ये तो पुराना खेल है। प्रहलाद जी समझाने लगे, मित्रों हमारे जीवन का भी यही खेल है। कैसे? बोले जीवात्मा और परमात्मा अपने में मित्र है, सखा है। हम जीव और भगवान अपना मित्र छे, दोस्त। हमने भगवान से कहा, प्रभु छुपन छुपाई खेलते हैं। तो हमने कहा, बोले प्रभु पहले हम छिप जाते हैं, तुम हमको ढूंढ करके निकालो। भगवान ने कहा छिप जाओ। तो हम भगवान के ही उदर में छिप गए। भगवान ने हमको सबको ढूंढ करके निकाला और कर्म के अनुसार यहां जन्म दे दिया। जैसा जिसका कर्म था, हमें कर्म के अनुसार ही जन्म मिला है। ध्यान से सुनना, ये मेरी बात है। कर्म के अनुसार भगवान ने हमें जन्म दिया। और अब भगवान ने कहा, मैंने तो तुमको ढूंढ करके निकाला है, अब तुम्हारी बारी है मुझे ढूंढने की। और जब तक बच्चों हम उस परम पिता परमात्मा को ढूंढ करके नहीं निकालेंगे, तब तक हमारा ये जन्म मरण का खेल छूटने वाला नहीं। इसलिए बच्चों सबसे पहले उस परमात्मा को ढूंढना पड़ेगा जो यही है इसी जगत में। कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मानुभागवतानि वा दुर्लभम मानुसंजनम तदप्या दुर्गमर्थदम। इसलिए बच्चों मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है, और जब तक उस परमात्मा को इस जन्म में ढूंढ करके नहीं निकालेंगे, तब तक हमारा ये जन्म मरण का खेल छूटने वाला नहीं। बच्चों ने कहा, प्रहलाद एक बात बताओ जरा। पूछो। बोले तेरे गुरुजी और मेरे गुरुजी एक है, हमारा विद्यालय भी एक है। फिर प्रहलाद मुझे ये बातें सिखाता कौन है जो तू हमें सिखा रहा है? प्रहलाद जी बोले, मैंने अपने गुरुजी से सीखी है। अरे हमने बताया तो कि हम तेरा गुरुजी और हमारा गुरुजी तो एक है, कौन से गुरु ने बताई? तब प्रहलाद जी ने कहा, ध्यान से सुनो बच्चों, एक बार मेरे पिताजी गए थे तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी की। मेरी मां घर में अकेली थी। देवराज इंद्र आ गए और मेरी मां को मेरे घर से ही चुरा करके ले गए। मेरी मां चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कोई बचाओ बचाओ बचाओ। इतने में देवऋषि नारद जी आए और नारद जी ने मेरी मां को बचा लिया। मेरी मां ने नारद जी के चरण पकड़ लिए और नारद जी मेरी मां को अपने आश्रम में ले गए। और मेरी मां नारद जी के आश्रम में रहने लगी। नारद जी मेरी मां को सुंदर सुंदर कथाएं सुनाया करते थे और मैं उस समय अपनी मां के गर्भ में था और मैं भी वे सारी कथाएं सुनते रहता था। इसलिए मैंने गर्भ से ही नारद जी को अपना गुरु जी बना लिया। विद्यार्थियों ने कहा गजब कर दिया। अभी तो हमारे गुरु जी कहते थे कि ये प्रहलाद पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है, तो अपनी मां के गर्भ में सब कुछ सिखाया। बोले हाँ।
अरे भाई प्रहलाद, कुछ भी हो जाए, जब हम तेरे साथ भजन करते हैं तो हमें भी बड़ा आनंद आता है भजन। पर क्या करें, जब तेरे पिताजी का वो काला चेहरा दिखता है ना, तो खान वाला वो बड़ा दुष्ट है। भजन करने का मन तो हमारा भी होता है, क्यों भजन करें, पर तेरे बाप को जब देखना है तो बहुत डर लगता है। प्रहलाद जी बोले, सुन, मेरे बाप ने मैंने जब भगवान का भजन किया तो मुझे कोई मार सका? बोले नहीं। मुझे मारने के लिए कितने प्रयत्न नहीं किए, फिर भी कोई मुझे मार सका? बोले नहीं। तो बताओ, जब भगवान मेरी रक्षा कर सकते हैं तो हे मित्रों, तुम्हारी क्यों नहीं कर सकते? अरे मित्रों, देवो सुरो मनुष्यो यक्षो गंधर्व वचा भजन मुकुंद चरण स्वस्तिमान स्यात् यथा भय। मित्रों, कोई देवता हो, असुर हो, राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, जो उस परमात्मा का भजन करता है, वो परमात्मा, वो भगवान, वो ईश्वर उसकी रक्षा अवश्य करता है। इसलिए मित्रों, वो भगवान जब मेरी रक्षा करता है तो तुम्हारी भी करेगा। प्रसन्न हो गए विद्यार्थी, वाह प्रहलाद, अब तो हम तेरे साथ ही भजन करेंगे। क्या था महाराज, गुरुजी तो आश्रम में थे नहीं, आश्रम में ही ढोलक बजाना शुरू कर दिया विद्यार्थियों ने, और गा पड़े क्या, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाल हे मुरली मनोहर लाल, गोविंद गोविंद गोपाल हे मुरली मनोहर लाल, गोविंद गोविंद गोपाल हे मुरली मनोहर लाल, गोविंद गोविंद गोपाल हे मुरली मनोहर लाल। राधा राधा कृष्ण राधा। सारे विद्यार्थी खूब बजा रहे थे, गा रहे थे। इतने में आ गया गुरुजी, और गुरुजी ने तो देखा कि अभी तक तो ये प्रहलाद अकेला था, अब तो इसने सबको रोगी बना दिया। तो गुरुजी ने सोची कि कहीं मैं भी रोगी न बन जाऊं, मैं भी भजन करने न लग जाऊं। तो गुरुजी वहां से निकल पड़ा और हिरण्यकश्यप राजा के यहाँ पहुंच गया। हिरण्यकश्यप के लिए बोला, महाराज गजब हो गया, क्या हुआ? बोला, अभी तक तो आपका बेटा अकेला भजन कर रहा था, अब तो उसने सारे विद्यार्थियों को रोगी बना दिया। जैसे हिरण्यकश्यप ने ये सुना, उसने सबको रोगी बना दिया। भयंकर क्रोध, कोप वेश जलक कात्रा सब हंतुम मनोदधे, कोप के कारण उसका शरीर कांपने लग गया और अपनी गदा उठा करके चल पड़ा कि आज मैं अपने बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और गदा उठा करके चल पड़ा। जैसे ही आश्रम में पहुंचा, किसी भी विद्यार्थी को होश नहीं, तो सारे विद्यार्थी गा रहे और नाच रहे। क्या गोविंद मेरो श्री
जैसे ही हिरण्यकश्यप पहुंचा और एक मुंगरा की ठोकी दरवाजा पर, सब कीर्तन बंद हो गया। बच्चे जैसे कि तैसे थर थर कांप रहे हैं। इधर सुनो मेरी ओर देखो, प्रहलाद के लिए इशारा करने, प्रहलाद देख करवा हुई। प्रहलाद जी ने इशारा किया, घबराओ मत, कार्यक्रम ठीक चल रहा है। और इधर इस हिरण्यकश्यप ने तो प्रहलाद पर गालियों की बौछार कर दी। प्रहलाद, हे दुर्गुणित मंदात्मन कुल भेदी करादपम स्तब्धम मत्सासम धूतम नेसेत्वादे मच्चयम क्रोधस्य यस्य कंपन्ते त्रिलोक्यः सहीश्वरः तस्मै पीतवनमूढा सासं किं बलवत्तगा। प्रहलाद, दुर्गुणी मंदात्मन कुल भेदी करादम दुष्ट, आज तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जब मैं क्रोध करता हूं तो त्रिलोक्य कांप जाता है। कोई शक्ति नहीं है जो मेरे सामने टिक जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदानों ने मुझे अमरत्व प्रदान किया है। दुष्ट प्रहलाद, तूने मुझे किसके बल से पुकारा, तू ये बता। प्रहलाद जी भी निर्भीक होकर के जवाब देने लगे, न केवलम मे भवतश्च राजन् सवैवनं बलिनां च परेषां परेवरं स्थिरजंग माये ब्रह्मादयेन वसं प्रणीता। पिताजी, आपको ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदानों का अभिमान है, बल है, पर मेरे भगवान वो है जो ब्रह्मा को भी वरदान देने वाले हैं। ब्रह्मा को भी जो वरदान देने वाले हैं मेरे भगवान। क्रोध में हिरण्यकश्यप चिल्ला पड़ा, दुष्ट प्रहलाद, तेरा भगवान यदि सबको बल और पराक्रम देता है तो ये बता तेरा भगवान कहां रहता है, बोल। प्रहलाद जी बोले, पिताजी मेरा भगवान तो हर जगह रहता है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। मेरा भगवान तो सर्वत्र है, जहां देखोगे वही है। जैसे हर लकड़ी पर आग समाई हुई रहती है, ऐसी मेरा भगवान हर जगह समाया हुआ है। जैसे हर फूल में खुशबू समाई हुई रहती है, सुगंध समाई हुई रहती है, ऐसे मेरा भगवान कण कण में समाया हुआ है। क्रोध में हिरण्यकश्यप को बोल पड़ा है, क्या तेरा भगवान हर जगह है? क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद जी ने कहा है, यदि वो सर्वत्र है तो खंबे में भी है। अच्छा, हिरण्यकश्यप ने उठाया अपनी गदा और जैसे ही खंबे पर प्रहार किया, खंबा फट गया और खंबे से ही भगवान नरहरि नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, नरसो नरनाहर को रूपाति भयानक है। गगड़ गड़गड़ गिरावे दसन जीवन पावे, चितवन सरोज मानो अंगजा चखोरो है। नरसिंह भगवान का इतना विराट रूप कि देखकर कई महाराज जितने भी राक्षस थे सब मूर्छित होकर पड़े। हिरण्यकश्यप ने भी अपना तलवार उठाया, लेकिन भगवान नरसिंह ने उसको यूं पकड़ा, यूं रगड़ा, अपनी गोदी पर बिठाया और ऐसे खेलने लगे उसके साथ जैसे पक्षीराज गरुड़ छोटे मोटे सर्पों के साथ खेलता है। और गरुड़ के आगे छोटा सर्प क्या चीज है, 1 मिनट में उसको दब कर देता है। लेकिन जब गरुड़ जी को खेलना होता है तो छोटे मोटे सर्पों के साथ मजा लेता, आनंद लेता है। उसी प्रकार भगवान नरसिंह भी उसके साथ खेलने लगे। मध्याह्न 12 बजे भगवान नरसिंह प्रकट हुए, शाम 6 बजे तक इसके साथ खेलते ही रहे।
इसने कहा मैं मरने वाला नहीं हूं। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान ले रखा है। क्या वरदान लिया है? बोली ना मैं भीतर मरूं ना बाहर। भगवान कहते हैं ना तुम मैं भीतर हूं ना बाहर हूं। देख तेरे घर की देहरी पर बैठा हूं 12 बजे से। बोले मैंने और वरदान लिए हैं कि ना मैं नीचे मरूं ना मैं ऊपर मरूं। भगवान कहते हैं ना मैं ऊपर हूं ना मैं धरती पर हूं। देख तुझे मैंने अपनी जंघाओं के ऊपर बिठा रखा है, यही तुझे मारूंगा। बोल। फिर बोलने लगा मैंने वरदान ले रखा है कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान कहते ना दिन हो रही ना रात हो रही है, संध्या का समय हो रहा है। देख सूर्य अस्त हो रहा है, संध्या का समय है। बोले मैंने वरदान ले रखा है कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। भगवान कहते हैं मेरे पास ना अस्त्र है ना शस्त्र है। देख रहा या लंबे लंबे नाखून, इसी से तुझे फाड़ूंगा मैं। बोले मैंने वरदान ले रखा है कि ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं जानवर से मरूं। भगवान कहते हैं देख ना मैं मनुष्य हूं ना मैं जानवर हूं, नर भी हूं और सिंह भी हूं, नरसिंह हूं। ओह अब घबराया। बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान ले रखा है कि मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान कहते क्यों तू ज्यादा पकड़ पकड़ कर रहा? ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, मैंने बनाया ब्रह्मा। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है पर मैंने पहले ब्रह्मा को बनाया। ओह अब घबराया। बोले मैंने वरदान ले रखा है कि मैं 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान कहते हैं तेरे लिए मैंने ये अधिक मास 13वां महीना बना रखा है। आजकल अधिक मास चल रहा है। ओह और घबराया। अब तो बहुत घबरा गया। क्या करें? सत्यम विधातुम निजभासितम व्याप्तिं च भूतेषु स्वकेलेषु चात्मनः अदृश्यचात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां मृगं न मानुषम्। इतने में भगवान ने उसके संध्या का समय हो ही रहा था, तुरंत भगवान नरसिंह ने उसको बीच से फाड़ा और उसकी माला ही धारण कर ली। बोले नरसिंह भगवान जय, भक्त वत्सल भगवान जय। देवता लोग आए, देवताओं ने स्तुति गाई। देवताओं में ब्रह्मा जी सबसे पहले आगे प्रणाम करते हैं। हे नरसिंह भगवान नतोऽस्मिन्नन्ताय दुरंत सत्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। हे नरसिंह भगवान आपको मेरा प्रणाम है। विचित्र वीर्याय, आपका ये विचित्र वीर रूप मुझे दिखाई दे रहा है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवान ने एक हुंकारा, भागा ब्रह्मा, ब्रह्मा का हंस और ब्रह्मा भागा। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी देख तेरी वजह से मुझे क्या क्या रूप धारण करना पड़ रहा है। तू यदि ऐसे खतरनाक वरदान नहीं देता तो मुझे आज नर और सिंह बन के भी नहीं आना पड़ता। तेरी वजह से मुझे ये रूप धारण करना पड़ रहा है। तुरंत उस समय मनु लोग आए और मनु लोगों ने कहा मनवो एवं तव निदेशकाय। भगवान ने एक हुंकार भरी, परजेसा लोग आए, प्रजापति आए, ऊंचू आए, चारण आए, गंधर्व आए, सब डर के भाग गए। देवताओं ने कहा बोले भैया पति जब क्रोधित होता है ना तो पत्नी उनको मनाना बहुत अच्छी तरीके से जानती है। इसलिए ये लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी को बुलाओ, वही अपने पति का क्रोध शांत कर सकती है। गए सारे देवता लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी से कहा तुम्हारा पति क्रोधित वहीं चला जाए। लक्ष्मी ने कहा मेरे पति क्रोधित? वो तो बड़े संत हैं, शांताकारं भुजगशयनं, वो तो बड़े शांत हैं। बोले पहले देखो तो सही। भगवती लक्ष्मी ने 16 श्रृंगार किए और अपना
श्रृंगार करके जैसे भगवान नारायण के पास गई, छम छम करते हुए पधारी। जैसे नरसिंह के मुख पर आरती घुमाई, नरसिंह भगवान ने एक टुकड़ा ससंकिता भगवती लक्ष्मी भागती हुई नजर आई। अब कौन भगवान के क्रोध को शांत करेगा? तब प्रहलाद के पास गए कि भैया तूने बुलाया, तेरे ये भगवान आए, इसलिए तू ही इनके क्रोध को शांत कर सकता है, तू शांत कर। तब प्रहलाद जी गए और भगवान को प्रणाम करने लगे। और प्रहलाद जी भगवान की स्तुति गाता है, प्रभो ब्रह्मा दया सुरगणामयो सिद्धा सत्वेकतां नमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितं पुरुगणैरधुनापि पितृ किंतु ष्टुमति परिश्रमे हरिरुग्र जाति। हे मेरे भगवान, ब्रह्मादि देवता आ गए, उन्होंने आपको मनाया, प्रसन्न किया, स्तुति गाई आपकी, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हुए, तो मैं दैत्य कुल में वंशज प्रहलाद कैसे तुम्हें प्रसन्न कर सकता हूं? हे मेरे भगवान, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप बड़ी बड़ी वेद स्तुति से प्रसन्न नहीं होते हैं। मैं ये जानता हूं कि आप भक्ति के द्वारा प्रसन्न होते हैं। भक्त्या कुतोष भगवान गजयोत्थपायः, आप भक्ति के द्वारा प्रसन्न होते हैं। प्रभु मुझे याद आ रहा है जब मगरमच्छ ने जब गजराज के पैर पकड़ लिए थे, श्रीमद् भागवत सुना होगा आपने, तो गजराज चिल्ला रहा था, चीख रहा था, कोई उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आया। तब उस गजराज को एक कमल पुष्प दिखाई पड़ा, उस गजराज ने वो कमल पुष्प उठाया और वो कमलापति के चरणों में चढ़ा दिया। प्रभु एक फूल उस गजराज ने आपके चरणों में चढ़ाया और आप दौड़ पड़े, भाग पड़े उस गज की रक्षा करने के लिए। वो गजराज कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा था? पढ़ा लिखा था, पर भक्त्या कुतोष, भक्ति के द्वारा आपने उसकी रक्षा कर। उसी प्रकार प्रभु मैं भी दैत्य कुल में पैदा हुआ प्रहलाद हूं, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूं? आप भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए आप प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान ने कहा, प्रहलाद बड़े बड़े देवता मेरे इस हुंकार से डर गए कि तुझे डर नहीं लग रहा है? प्रहलाद जी ने बोला, क्या बोला? मेरी तरफ देखो, मुझे नींद नहीं लगने लगी डर। क्या बोला? नहीं लग रहा डर? क्यों? बोले महाराज इसलिए डर नहीं लग रहा क्योंकि वनराज सिंह जब गर्जना करता है ना वन में, बाघ जब दुपड़ता मार दो तो वन के सारे जानवर भाग जाते हैं, पर जो उस वनराज का बेटा होता है, बाघ का जो बेटा होता है, वो उसके कंधे पे जाकर के बैठ जाता है। उसी प्रकार ये सारे देवता आपको देख करके डर गए, पर मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरे लिए ही तो ये रूप धारण किया, इसलिए प्रभु मुझे डर नहीं लग रहा है। ना हम विभिन्न्या जितते भगवान का, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा। भगवान प्रसन्न हुए, प्रहलाद जी के लिए कहा, प्रहलाद मांगो तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मांगना तो व्यापारियों में लगा हुआ रहता है, मांग तो व्यापारी करता है। देखो भाई, तुमने पैसे दिए, उसने आपको सामान दिया, ये तो व्यापार में लगा हुआ रहता है धंधा। भक्त और भगवान में कौन सा व्यापार? इसलिए आप मांगने की बात मत कीजिए। भगवान कहते हैं मेरी प्रसन्नता के लिए मांग। तब हाथ जोड़ के कहता है,
प्रहलाद ने सोचा कोई महापुरुष आपको कुछ दे रहा हो तो मांग देना चाहिए, तो हाथ जोड़ करके बोला, यदि राशि समय कामा वरास्मां वरदर्शभा कामानां हृदय संरोहम् भवतस्तु गणीवरम्। हे मेरे भगवान, यदि तुम आज मुझे कुछ दे रहे हो तो मेरे मन में आपसे मांगने की ही कभी इच्छा प्रकट ना हो, किसी से मांगने की, बस मुझे आप ये दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा निष्काम भक्त होना बड़ा दुर्लभ है, फिर भी मैं तुझे तेरे पिता की गद्दी पर बिठाता हूं, तुम राज्य करो और फिर तुम मेरे दिव्य लोक को प्राप्त हो जाओगे। प्रहलाद जी बोले, मुझे पिता की गद्दी दे रहे हो तो ये बताओ मेरे पिता की अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान बोले, जिस कुल में तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाता है उस कुल की तो 21 पीढ़ियां कट जाती है, तो तूने तो अपने का ही उद्धार नहीं कर दिया, अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे बीच वर्तमान जिला पंचायत धार मंडल से श्री बलवंत सिंह रावत जी पहुंचे हैं, जोर से उनका अभिनंदन स्वागत। हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। अरे चांदी को छतीर सोन की जंजीर कनु प्यारो दीखेंदु मदन की मंदिर, चांदी की जंजीर सोन की छतीर कनु प्यारो दीखेंदु मदन की मंदिर, चांदी की जंजीर सोन को
मदन की गिलोरी की कारी, गिलोरी की कारी, गिलोरी की कारी, गिलोरी की कारी, गिलोरी की कारी। बढ़ने को कंजोली तेरा पुजारी, बढ़ने को कंजोली तेरा पुजारी, हाँ बढ़ने को कंजोली तेरा पुजारी, बढ़ने को तेरा पुजारी, बढ़ने को कंजोली तेरा पुजारी, बढ़ने को कंजोली तेरा पुजारी, हाँ बढ़ने को कंजोली तेरा पुजारी, बढ़ने को कंजोली तेरा देवा